नमस्कार साथियों। वाग्देवी की कृपा से एक इच्छा जागृत हुई कि अष्टावक्र की गीता को आप लोगों के साथ साझा किया जाए। साझा करने का एक प्रयास है। देखिए, सुनिए, समझिए और अच्छा लगे तो बताइए ज़रूर। बा ये इतना आसान भी नहीं है कि एक बार सुन के अष्टावक्र की गीता समझ में आ जाएगी। धार्मिक ग्रंथों में क्लिष्टतम ग्रंथों में अष्टावक्र की गीता एक ग्रंथ है। पूरी तरह से तार्किक एवं मैथमेटिकल कसौटी पे कसी हुई ये ग्रंथ है। इसमें काव्य की कोई जगह नहीं है, कहीं कल्पना का कोई स्थान नहीं है, कर्म की कोई थ्योरी नहीं है। तो बहुत ही प्योर और एकदम ब्रह्मांड का जो गणितीय समीकरण है, उस पे आधारित यह गीता है, जो कि एक वार्तालाप के रूप में है। जनक जी जब पूर्णतः अष्टावक्र जी के पास समर्पित हो गए थे और अष्टावक्र ने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था, तब जनक का जो प्रश्न था, उसी से इस गीता की शुरुआत होती है। इस गीता का शुभारंभ होता है और वह प्रश्न इस प्रकार था: ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? मुक्ति कैसे मिलती है? एवं वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? तो यहाँ पे जो प्रथम प्रश्न है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? अष्टावक्र जी कहते हैं, ज्ञान विषयों के त्याग से प्राप्त होता है। विषय के त्याग, विषयों का होना बिल्कुल विष के समान है और विषयों का त्याग होने से ही वैराग्य की उत्पत्ति होती है और यहीं से ज्ञान का मुख्य स्रोत है, यही ज्ञान का मुख्य स्रोत है। देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि विषयों के त्याग का क्या मतलब है। विषयों के त्याग का मतलब यह नहीं है कि हम अपने शरीर को कष्ट दें, किसी खास तरीके के कोई ऐसे नियम या उपवास पाल लें जो कि असहनीय हो जाए। विषयों का त्याग का मतलब है कि विषयों में आसक्ति नहीं होना। जैसे यदि आप खाना खा रहे हैं, तो टेस्ट तो आएगा ही, लेकिन किसी खास टेस्ट के प्रति इतना लगाव नहीं हो जाना, टेस्ट के प्रति इतनी आसक्ति नहीं हो जाना कि हमें वही टेस्ट का खाना चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप स्टेशन पे खड़े हो जाएँ और ट्रेन आती-जाती रहे, वैसे ही विषय आते-जाते रहते हैं। राग है, द्वेष है, प्रेम है, घृणा है, भूख है, प्यास है, सभी आते-जाते रहते हैं। लेकिन आप किसी भी ट्रेन में चढ़े नहीं, बस हाथ हिलाते रहें, आते-जाते देखते रहें, साक्षी भाव को प्राप्त करें, साक्षी हो जाएँ। जीवन के अंदर इन्वॉल्व ना होके जीवन का साक्षी बन जाएँ, यही विषयों का बेसिकली त्याग है। एक चीज़ शेयर करना चाहेंगे, इस गीता को पढ़ते समय मुझे बहुत ध्यान आया रहा था कि काफ़ी छोटी उम्र से ही हमारे पिताजी बार-बार मुझे, जब भी कोई समस्या मैं उनके पास लेके जाती थी तो कहते थे, साक्षी भाव से सोचो। समझ में बातें उतनी नहीं आती थी, लेकिन वहीं से एक जागरूकता आई मन में एक इच्छा जागृत हुई कि आखिर ये साक्षी भाव क्या है? साक्षी भाव से सोचना क्या इतना आसान है? साक्षी भाव से सोचने के लिए क्या विशेष साधना की ज़रूरत है? क्या है ये साक्षी भाव? आज अब जब अष्टावक्र की गीता को पढ़ने लगे हैं, तो ये कांसेप्ट काफ़ी हद तक दिमाग में आने लगा है कि साक्षी भाव क्या है? देखिए, साक्षी भाव का सीधा-सा मतलब है, जो मैंने समझा है मेरे पिताजी की बातों से और अष्टावक्र गीता से और बाकी आस-पास के माहौल से भी, कि आप हर चीज़ को करें, जीवन के हर कार्य को करें, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो जाएँ, विरक्ति भाव रखें
बिल्कुल वैसा ही जैसे स्टेशन पे आप खड़े हैं, जीवन के स्टेशन पे आप खड़े रहें और विषय रूपी गाड़ी आती जाती रहेगी, कार्य रूपी गाड़ी आती जाती रहेगी। जन्म, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृत्यु और मृत्यु के उपरांत इस जन्म के अकॉर्डिंग दूसरा जन्म, तो ये सब आता जाता रहेगा, लेकिन आपका आनंदमय कोष अछूता रहे, यही साक्षी भाव है। और आपको यदि इसमें कुछ और भी बातें समझ में आए तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो विषयों से जो मुक्ति है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वैराग्य की अनुभूति होती है, इसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को समझना है। हमारा जो ये शरीर है, ये तो हम है नहीं, हम जीवात्मा हैं। जीवात्मा जब तक है शरीर में तभी तक ये यूज़फुल है। शरीर तो बिल्कुल एक मशीन है, एक डिवाइस है। आप भोजन करते हैं तो एक्चुअली आपका शरीर भोजन नहीं करता है, भोजन का स्वाद जीवात्मा को लगता है, क्योंकि जब आपकी सांसें चलनी बंद हो जाती है तो आप भोजन नहीं करते हैं। यदि शरीर भोजन कर रहा होता तो आप तब भी भोजन करते। आप चलते हैं तो अंदर कोई जीवात्मा है जो चलने को प्रेरित करती है और चलने की ऊर्जा देती है, क्योंकि जब आप निकल जाते हैं शरीर से तो फिर आप चलते, आपकी ये बॉडी चलती नहीं है। तो ये सब बिल्कुल मैथमेटिकली प्रमाणित है कि जीवात्मा है, अंदर कुछ ऐसी एनर्जी है जो हमें चलाती है, हम शरीर नहीं है। तो अष्टावक्र गीता के अंदर, और ये कृष्ण की गीता के 13वें अध्याय में भी लिखा गया है, 13वें अध्याय में भी इंगित है। हमारा जो कोष है, 5 कोष, तो पहले हम उसे समझते हैं। सबसे जो ऊपरी कोष है वो है अन्नमय कोष, जो कि मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। भोजन से जो कोष बनता है, जन्म के समय हमें एक देह मिलता है जो भोजन उपरांत और समय के साथ बढ़ता चला जाता है, जिसे हम अन्नमय कोष कहते हैं। अन्नमय कोष के बाद जो सर्कल आती है वो है प्राणमय कोष। प्राणमय कोष, अन्नमय कोष क्या है कि बाहरी जो भी आपका आवरण है या शारीरिक रूप से जो भी दैहिक जो भी चीजें हैं वो अन्नमय कोष है। प्राणमय कोष वह कोष जो कि भावनाओं से रिलेटेड है, मतलब विचार आते हैं, जिस कोष में जाके बहुत सारे विचार आपको आएंगे, बहुत आप कर्म हो या नहीं हो लेकिन विचार बहुत आते हैं, वो है प्राणमय कोष। और फिर प्राणमय कोष के बाद जो है वो है मनोमय कोष। ये मनोमय कोष भावनाओं पे आधारित है। यह भावनाएं कभी वासना के रूप में, कभी उत्साह के रूप में, कभी घृणा के रूप में, कभी नफरत, अलग-अलग तरह की जो भावनाएं हैं वो मनोमय कोष में अवस्थित है। और मनोमय कोष बिल्कुल धूल माफिक घेरे हुए रहती है चारों तरफ से, और मनोमय कोष एक बैरियर की तरह काम करती है प्राणमय कोष और ज्ञानमय कोष के बीच में। तो मनोमय कोष के बाद जो कोष है वो है ज्ञानमय कोष। यदि मनोमय कोष की क्लीनिंग हो जाती है, आप ध्यान पूर्वक यदि अपनी भावनाओं को चुनने लगते हैं, अपने भावनाओं पे नजर रखने लगते हैं, यदि आप बेकार की भावनाओं में नहीं उलझते हैं, तो धीरे धीरे ज्ञानमय कोष, तो मनोमय कोष जो है उसके बाद आता है ज्ञानमय कोष। देखिए, मनोमय कोष एक धुंध की भांति घेरे रहता है। मनोमय कोष और ज्ञानमय कोष के बीच में जो इंसान की स्थिति रहती है वो उलझी हुई रहती है। ठीक से ज्ञानमय कोष तक इंसान नहीं पहुंच पाता है, और इंसान का जो पुनर्जन्म है वो मनोमय कोष और ज्ञानमय कोष के बीच में जैसी इंसान की स्थिति होती है उसी प्रकार का पुनर्जन्म इंसान को मिलता है, जैसा कि अष्टावक्र की गीता में कहा गया है। लेकिन इसके ऊपर भी एक चीज है जिसे हम कहते हैं आनंदमय कोष। यह बिल्कुल अछूता होता है। आनंदमय कोष तक
यदि आपकी बन जाती है तो पुनर्जन्म संभव नहीं है और यही मुक्ति है। अब ये आनंदमय कोष, फिर से वही बात है कि ये पूरा एक सर्किल का मैथमेटिक्स है कि सेंटर में आनंदमय कोष है, यहीं पे जीवात्मा है और यहीं से हमें साक्षी भाव को उत्पन्न करना है। हमें साक्षी भाव को बराबर प्रयास में लाना है। जब हम प्रयास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे बार बार, तो निश्चित ही हम साक्षी भाव में जीना सीख लेंगे, स्टेबल होके चीज़ों को देखना। और बिल्कुल वैसे ही स्टेशन मास्टर की तरह गाड़ी को आते जाते देखेंगे, अपने विचारों को, भावनाओं को, अपने शरीर को आते जाते देखेंगे और हम हमेशा आनंदमय कोष में अवस्थित रहेंगे और यही मुक्ति का मार्ग है। देखिए, तो विष ही विषय है, इस चैप्टर का जो सार है, विष ही विषय है। आनंदमय कोष को छू लेना ही मुक्ति का मार्ग है और क्षमा, दया, सरलता, संतोष एवं सत्य अमृत है, जिसका हमें बार बार अभ्यास करना पड़ता है। अब देखिए साथियों, ऐसा है ना कि अष्टावक्र गीता या कोई भी धर्म ग्रंथ हमें कभी अपने काम को नहीं करने के लिए नहीं कहते हैं। दरअसल यहाँ पे बात यह है कि आप संतोषजनक रूप से कार्य करें। एक मिसकंसेप्शन हो जाता है कि लोग कहते हैं कि हमें तो संतोष हो गया भाई, 2 वक्त की रोटी मिल गई, संतोष हो गया। नहीं, इसे आलसीपना कहते हैं। संतोषजनक रूप से कार्य करने का मतलब है कि आप लगातार मुक्ति का प्रयास करें, लगातार आनंदमय कोष को छूने का प्रयास करें। यह हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, कर्म योग से कर सकते हैं, ध्यान से कर सकते हैं, या अन्य भी कई तरह के, कोई चादर बुन के भी ईश्वर को प्राप्त हो जाता है, उसी को इतना ध्यान पूर्वक करता है। यहाँ पे जो संतोष का अर्थ है वो यह है कि हम अपने कर्म को पूरी तन्मयता से करें और बदले में जो फल मिला नहीं मिला, धन्यवाद। साथ ही कभी भी हमें, जब हम अष्टावक्र की गीता को पढ़ेंगे तो हम समझ पाते हैं, समझेंगे। ये एक सफ़र जैसा है जिसमें हमें रास्ते में ये पता चलता है कि जब साक्षी भाव प्राप्त होता है, तो साक्षी भाव का सीधा सा सेंस है कि कोई आपको यदि गाली भी दे दिया, ऐसा नहीं है कि सुनते रहना है, लेकिन उसको दिल दिमाग में पाल के उसको मनोमय कोष में स्थान नहीं देना है, उसको बदले की भावना नहीं रखनी है। जरूरी एक्शन लेंगे लेकिन लेट गो कर देंगे अंदर से। मीन्स हम अब भी आनंदमय कोष में अवस्थित हैं, बाकी जो भी जरूरी एक्शन है वो हम शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, जिस देश काल परिस्थिति में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो कानून व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग काम करते रहेंगे। संतोष का ये मतलब होता है। आलसीपना संतोष का पर्यायवाची नहीं है। यदि संतोष का मतलब ये होता कि हम सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं, तो फिर संतोष का पर्यायवाची आलसी और आलसी का पर्यायवाची संतोष होता। तो होपफुली इस जर्नी में हम लोग साथ साथ चलेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि जल्दी ही दूसरा वीडियो भी इसके नेक्स्ट चैप्टर का मैं लेके आऊँ। धन्यवाद।